लंबाई के मात्रकों के मध्य आपस में क्या संबंध होता है, इसको समझने के लिए एक आसान ट्रिक आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। अन्य मात्रक भी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर आदि। अब इन विभिन्न मात्रकों के बीच आपस में क्या संबंध है, अर्थात किलोमीटर का मीटर से क्या संबंध है, यानी 1 किलोमीटर कितने मीटरों के बराबर होता है। इसी प्रकार मीटर का सेंटीमीटर से क्या संबंध है, यानी 1 मीटर कितने सेंटीमीटरों के बराबर होता है। इसी प्रकार सेंटीमीटर का मिलीमीटर से क्या संबंध है, यानी 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटरों के बराबर होता है। इस संबंध को ज्ञात करने के लिए जो आसान तरीका मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, वह तरीका अंगुलियों द्वारा संबंध को ज्ञात करना। नीचे एक चित्र दिया गया है हाथ का। इस हाथ के चित्र में ये 2 अंगुलियां ली गई हैं, ये और ये अंगुलियां हैं। इन अंगुलियों के बीच में कुछ लिखा गया है। यहाँ पर मिलीमीटर लिखा गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा गया है, यहाँ पर डेसीमीटर लिखा गया है, यहाँ मीटर लिखा गया है, यहाँ डेसीमीटर लिखा गया है, यहाँ हेक्टोमीटर लिखा गया है, यहाँ किलोमीटर लिखा गया है। ये बढ़ते हुए क्रम में है ऊपर की ओर, अर्थात यहाँ पर मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर है, इससे बड़ा डेसीमीटर है, इससे बड़ा मीटर है, मीटर से बड़ा डेकामीटर है, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर से बड़ा किलोमीटर है। यह इसी क्रम में हमको अंगुली में याद होनी चाहिए। यहाँ मिलीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ डेसीमीटर, यहाँ मीटर, यहाँ डेकामीटर, यहाँ हेक्टोमीटर, यहाँ किलोमीटर। अब जब कभी भी हमको इन मात्रकों के बीच संबंध स्थापित करना होता है, तो अब हम देखते हैं जिन मात्रकों के बीच संबंध स्थापित करना है वो अंगुली में कहां पर आते हैं। जैसे किलोमीटर और मीटर के बीच संबंध स्थापित करना है, किलोमीटर यहां पर आता है, मीटर यहां पर आता है। तो संबंध क्या करते हैं हम, जहां पर किलोमीटर लिखा गया है वहां पर हम 1 मानते हैं, उसके नीचे हेक्टोमीटर लिखा गया है, उसके आगे 1 जीरो लिख देते हैं। हेक्टोमीटर से नीचे डेकामीटर लिखा गया है, उसके आगे भी 1 जीरो लिख देते हैं। फिर उसके आगे मीटर लिखा गया है, उसके आगे 1 जीरो और लगा देते हैं, अर्थात 1 के आगे 3 जीरो हो जाए। तो संबंध क्या हो गया, 1 किलोमीटर जो होता है वह 1000 मीटर के बराबर होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, डेकामीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है। अब देखिए अंगुली में देखना है, डेकामीटर कहाँ आता है, डेकामीटर यहां पर आता है और सेंटीमीटर यहां पर आता है। ये है डेकामीटर और ये है सेंटीमीटर। जो डेकामीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। डेकामीटर के यहां पर 1 लिखेंगे और उसके बाद मीटर है, 1 शून्य हो जाएगा। डेसीमीटर है, 1 शून्य और हो जाएगा। सेंटीमीटर है, 1 शून्य और हो जाएगा, अर्थात 1 के आगे 3 शून्य हो जाएंगे। तो 1 डेकामीटर जो है 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद देखिए मीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है। देखिए मीटर यहां पर है, सेंटीमीटर यहां पर है। मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। क्या करेंगे, मीटर पर 1 लिखेंगे और उसके नीचे डेसीमीटर है, 1 शून्य हो जाएगा। उसके नीचे सेंटीमीटर है, 1 शून्य और हो जाएगा। 1 के आगे 2 शून्य हो जाएंगे, अर्थात 1 मीटर जो आता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार देखिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या संबंध होता है। हाथ में देखिए ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है। सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है। तो सेंटीमीटर पर 1 लिखेंगे और मिलीमीटर यहाँ पर है, 1 शून्य उसके आगे लिख देंगे। तो 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये संबंध हम इस अंगुलियों के द्वारा कहीं पर भी निकाल सकते हैं, आप जहां भी हों। ये आपको मालूम होना चाहिए। मिलीमीटर कहाँ आता है, सेंटीमीटर कहाँ आता है, डेसीमीटर कहाँ आता है, मीटर कहाँ आता है, डेकामीटर कहाँ आता है, हेक्टोमीटर कहाँ आता है और किलोमीटर कहाँ आता है। तो इसी विधि को अपनाते हुए आप सभी मात्रकों के बीच जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि आपको यह उपयोगी लगे तो आप अवश्य इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।